ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत वाक्यानां विधि प्रतिपत्ति विधितया सफलत्वम, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। पूर्व पक्ष भाष्य में हम देख रहे थे, ननु वस्तु मात्र कथनेपि रज्जुरियम नायम सर्पः इत्यादौ भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वम दृष्टम। केवल वस्तु मात्र कथन हो और किसी अन्य कार्य के साथ अथवा उपासना के साथ उसको शेष बनाकर सफल करना ये आवश्यक नहीं है। वस्तु मात्र कथन से ही अर्थवत्व हो सकता है। दृष्टांत क्या दिया? रज्जुरियम नायम सर्पः, तो भ्रांति जनित भीति उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार दृष्टांत में यह भी असंसारी आत्म वस्तु कथनेन, असंसारी आत्मा ब्रह्म तुम हो ये जान करके असंसारी क्षेत्रज्ञ संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन निवर्तन मात्रेण अर्थवत्वम स्यात्, संसारित्व भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी और वाक्य अर्थवत हो जाएगा। टीका में देखिए, टीका में कहा ननु इति शंका स्पष्टार्था। ननु इति शंका स्पष्टार्था, स्पष्टार्था में समास विग्रह कैसे करेंगे? स्पष्टो अर्थो यस्याः शंकायाः सा शंका स्पष्टार्था, मतलब सब चीजों का ध्यान रखना है। लिंग भी अन्य पदार्थ किस लिंग में है, अन्य पदार्थ शंका स्त्रीलिंग में है। स्पष्टो अर्थो यस्याः शंकायाः, देखिए अगली पंक्ति में दिया है अर्थः दृष्टांत वैषम्येण परिहरति स्यादिति, एतद अर्थवत्वम एवं चेत स्यात् इति अर्थः, ऐसे दिया है वहां टीकाकार ने। पूर्व पक्ष कहता है दृष्टांत में वैषम्य है, आप जो रज्जु सर्प का दृष्टांत देते हो ऐसा नहीं है। स्याद एतदेवम, एतदेवम टीका में देखिए, एतद का अर्थ है अर्थवत्वम, एवं चेत स्यात् इति अर्थः, एवं चेत अर्थवत्वम स्यात्, ऐसे इसको देखना है। एवं चेत, अगर ऐसा हो तो वेदांत भी स्वतः अर्थवत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एवं शब्दार्थ कहते हैं, यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्प भ्रांति ही संसारित्व भ्रांति ही ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत। यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्प भ्रांति ही निवर्तति, तद्वत संसारित्व भ्रांति ही ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत, ऐसा हो न तो निवर्तते, लेकिन ये निवृत्ति नहीं होती। टीका में किंच यदि ज्ञानादेव मुक्ति ही तदा श्रवणजन्य ज्ञानानंतरम मननादि विधिर न स्यात्। अगर केवल ज्ञान मात्र से ही मुक्ति हो जाती तो श्रवण के पश्चात
श्रवण जन्य ज्ञानानंतरम मनन निधिध्यासन इनकी विधि नहीं होती। अब ये पूर्व पक्षी की समझ क्या है देखिए। वो क्या सोचते हैं कि श्रवण के बाद जो मनन निधिध्यासन है ये उपासना है। क्योंकि हम भी कहेंगे श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन है, लेकिन उनकी समझ में ये जो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है, एक तो वहां वो कहेंगे विधि है, और उनके समझ में मनन निधिध्यासन करना मतलब ध्येय चिंतायाम, उसका चिंतन करना। वो कैसे चिंतन करते हैं? जैसे उपासना में आप देवता का चिंतन करते हो, इसी प्रकार ब्रह्म का चिंतन करो। तो श्रवण जन्य ज्ञानानंतरम मननादि विधिर न स्यात् तद विधेश कार्य साध्या मुक्ति ही। और ये जो विधान है वो क्या कहता है? कार्य साध्य मुक्ति है। कार्य मतलब कुछ करोगे तब मुक्ति सिद्ध होगी, ये विधि इसलिए है। तो पूर्व पक्ष यहां हमेशा ध्यान क्या देना है कि आपके ही उपनिषद के वाक्य लेकर वो कहेंगे यही उपासना बताई है। जिसको आप कहोगे कि इतनी मीमांसा करके कि ये ज्ञान परक वाक्य है, उसी को वो कहेंगे ये उपासना के वाक्य है। और आपको फिर बुद्धि में विचार करना पड़ेगा कि भाई हम तो ऐसे समझते थे, आप तो कुछ अलग समझ रहे हो। वही वाक्य है। तो अगर ये स्पष्ट नहीं है तो कभी भी आप भ्रमित हो जाओगे। या तो अपने आप कुछ पढ़ के कि हाँ ऐसा तो यहाँ लिखा ही है, अथवा कोई और कुछ पूछ लेगा या कोई ग्रंथ में कहीं पूर्व पक्ष ने उठा लिया तो ऐसा लगेगा कि ये तो सिद्धांत ही है। श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारित्व, कल बनाया था ना, संसारित्व दुख धर्म दर्शनात्। श्रुत ब्रह्मण, समास का विग्रह कैसे होगा? श्रुतः ब्रह्म येन, श्रुत ब्रह्म, ब्रह्म नपुंसकलिंग है। श्रुतम श्रुतम ब्रह्म येन सह श्रुत ब्रह्म, श्रुत ब्रह्मा, दीर्घ हो जाएगा। श्रुतम ब्रह्म येन सह श्रुत ब्रह्मा। तो जिसने ब्रह्म का श्रवण किया है उसके लिए भी सुख दुखादि संसार दिख रहा है। कल ही गीता जब पाठ में पूछा था कि अभी वहां दे दिया क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, फिर पूछोगे कि ज्ञान हुआ तो बोले नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? हम पहले से ही मान के चलते हैं कि श्रवण में तो ज्ञान नहीं ही होगा, और कुछ करेंगे तब हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष यही उसी को लेकर बता रहा है कि देखो श्रवण करने के बाद सुख दुखादि संसारित्व धर्म तो है। अब सिद्धांति को अगर इसका उत्तर देना हो तो आप सोचिए, जो लोग कम से कम 5, 6, 7, 8 साल से वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, उनको इसका समाधान अपने आप ढूंढना है। फिर देखना है कि भाष्य में उसी मत की पुष्टि हुई कि नहीं हुई, हमारी समझ ठीक है कि नहीं, वो देखना है आपको। अगर वहां कुछ अलग समाधान मिला तो इसका अर्थ है कि आपका अभी तक का श्रवण इतना ठीक नहीं हुआ है। आपने श्रवण में ये सब चीज ग्रहण नहीं की, जैसे भाष्यकार सोच रहे हैं वैसे अभी तक आपकी सोच नहीं बनी। और अगर आपका समाधान ठीक है तो इस बार तो बच गए, इस बार तो हमारा आचार्य के साथ विचार मिल गया। ऐसा नहीं कहूंगा कि हर बार मिल जाएगा, यहां तो हो गया। तो ऐसे अगर 10, 15, 20 बार होते रहता है तो आप समझिए कि आप उनके साथ चल रहे हो। अब श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति च श्रवणोत्तर कालयोर मनन निधिध्यासनयोर विधि दर्शनात्। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष कहता है कि देखो आप ही कहते हो श्रवण के बाद श्रवणोत्तर कालयो हो मनन निधिध्यासनयो हो विधि ही, मननंच निधिध्यासनंच, फिर
ते मनन निधिध्यासने तयोः मनन निधिध्यासनयोः, इसमें विधि देखी गई है। टीका में देखिए, शब्दानाम कार्यान्वित शक्तेः, आगे क्या पाठ है? विसर्ग आदि कुछ नहीं है, है विसर्ग, शक्ते है। हाँ, आप लोगों के पाठ में विसर्ग है? अरे इसमें नहीं है, आपके इसमें है। यहाँ इसलिए मुझे शंका हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है शब्द। शब्दानां कार्यान्वित शक्तेः प्रवृत्त्यादि फलस्यैव शास्त्रत्वात्, शब्द जो है उनकी कार्यान्वित शक्ति, शब्दों की शक्ति कार्य से अन्वित होकर ही है, अन्यथा शब्द में शक्ति नहीं है पदार्थ को दिखाने की। प्रवृत्त्यादि फलस्यैव शास्त्रत्वात्, तो प्रवृत्त्यादि जो फल है वही शास्त्र है, सिद्ध में कोई फल नहीं है, सिद्धे फल अभावात। ये पूर्व पक्ष ऐसे उनके विचार ही ये है। इसलिए मननादि विधेश कार्यपरा वेदांता इति पूर्व पक्षम उपसंहरति। मननादि विधेः कार्यपरा वेदांत, मननादि विधि जो है उसके कार्य पर, मननादि विधेश ये पंचमी है, मननादि विधि होने से कार्यपरा वेदांता, हाँ वेदांत कैसे हैं? कार्य पर, कार्य से यहाँ उन्होंने क्या लिया है? प्रतिपत्ति विधि विषयतया वेदांता कार्यपरा, प्रतिपत्ति से उपासना, इति पूर्व पक्षम उपसंहरति, पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हैं। तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति, इसका उपसंहार ये हुआ। इसका उपक्रम देखिए कहाँ था, 150 पृष्ठ में है, हमारे इसमें पहले 150 पृष्ठ में द्वितीय वर्णक के आरंभ की प्रथम पंक्ति क्या है वो? हाँ, तिष्ठन्ते, आगे यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयैव तैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। देखो वहां भी कहा था यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, ये तो स्वीकार कर लिया है, फिर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव ब्रह्म वेदांता ब्रह्म समर्प्यते, ऐसे दिया है ना शास्त्र ना। हाँ, तो प्रतिपत्ति विधि का विषय होकर वो उपक्रम और उपसंहार, देखो वाक्य, जब ऐसे वाक्य दोनों, जो जैसा वाक्य वहां था ऐसा वाक्य है, तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। पूर्व पक्ष ने जैसे प्रतिज्ञा ऐसा निगमन, यहां तक हो गया। टीका में देखिए अभी, अब सिद्धांती टीकाकार पहले ही थोड़ी भूमिका कर लेते हैं। वेदांता न विधि परा स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वात् नायम सर्पः इति वाक्यवत। नायम सर्पः जो दिया है वहां आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अरे वो थोड़ी लिखना है, वो तो पता ही है, रज्जुरियम वो लिख लीजिए, क्योंकि केवल नायम सर्प जो है ना ये ज्ञान नहीं कराता, क्योंकि नायम सर्प तो दंड हो गया, वो भूछिद्र हो गया, तो एक भ्रांति गई तो दूसरी आ गई, दूसरी गई तो तीसरी आई, तो प्रमा नहीं हुई, एक भ्रांति से दूसरी भ्रांति में घूम रहे हैं आप बस। तो इसलिए नायम सर्प ये प्रमा उत्पत्ति का वाक्य नहीं है, रज्जुरियम ये प्रमा उत्पन्न कराएगा, नायम सर्प तो उसके पीछे गौण चलेगा,
ये स्पष्ट है ना। हाँ, ये हमेशा जहां वो कहेंगे नायम सर्प है, मतलब आपको समझ लेना है कि पहले रज्जुरियम नायम सर्प। मांडुक्य में ये विचार और बताया जाएगा कि केवल अगर कहा जाएगा कि मैं जागृत अवस्था अभिमानी नहीं हूं तो ज्ञान हो गया, वो एक नहीं गया तो मैं स्वप्न अभिमानी हो गया या मैं सुषुप्ति। कहीं ना कहीं अन्य भ्रांति को हम पकड़ लेते हैं, ये ऐसा इसलिए सबका निषेध हो तभी प्रमा बनेगी। ठीक है, ये दृष्टांत है, ये तो स्पष्ट है। साध्य क्या है इसमें, इसको कैसे बनाओगे, न विधि परा हो तो विधि परत्वा भाव है। विधि परत्व का अभाव किसमें, वेदांत में। वेदांता न विधि परा। हेतु देखिए क्या है, हेतु क्या है इसमें, पूरा हेतु है। स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वम। व्याप्ति कैसे होगी, तत्र विधि परत्वा भाव है। तो जहां स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज विदुरत्व है वहां विधि परत्व नहीं है। ठीक है, दृष्टांत में रज्जुरियम नायम सर्प, ये दृष्टांत है। इसमें स्वार्थ में फलवत्व है, नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ है, सॉरी। दृष्टांत में हेतु रहेगा कि नहीं रहेगा। दृष्टांत में हेतु नहीं रहा तो क्या दोष होगा, साधन वैकल्य, साधन वैकल्यम। और दृष्टांत में साध्य रहेगा, रहेगा। तो नायम सर्प रज्जुरियम, ये वाक्य में कोई विधि है नहीं, केवल वो प्रतिपादक वाक्य है, कोई विधि नहीं है वहां। तो दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों रह गए। अभी पक्ष में वेदांत, वेदांत स्वार्थ में फलवत्व है, वेदांत में है। नियोग नियोज्य विधुर है, विधुर का अर्थ है नियोज्यत्व का अभाव। तो नियोज्य विधुर है वेदांत, वहां नियोज कुछ नियोग नहीं किया गया है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। तो नियोज्य विधुरत्व वेदांत में आ गया। ठीक है, तो इसलिए वेदांत विधि पर नहीं है। अब ये दो हेतु में दो विशेषण है। स्वार्थ, यहां ये सती जोड़ देते हैं हेतु में, इसका अर्थ है एक से अधिक विशेषण है। स्वार्थे फलवत्वे सती नियोज्य विदुरत्व, तो दो क्यों है विशेषण, कोई भी एक देते थे। तो देखिए टीका में, स्तोरोदीत स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्ययोर निरासाय हेतौ विशेषण द्वयम इति सिद्धांतयति। सोरोदीत ये वाक्य, इसका निराश करने के लिए कौन सा हेतु दिया होगा, स्वार्थ फलवत्वे सति। सोरोदीत जो है वो स्वार्थ में फलवत्व है नहीं है, नहीं। स्वार्थ फलवत्व देकर सोरोदित को निकाल दिया। मतलब सारे अर्थवाद वाक्य जो कि स्वार्थ में फलवान नहीं है, फलवत नहीं है। और स्वर्ग कामो यजेत, ये स्वार्थ फलवत्व है इस वाक्य में है। ठीक है, फिर क्या इसमें नहीं है, नियोज्य विधुरत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नियोज्यत्व है, वो आपको कहीं जोड़ रहा है कि अभी आप ये कीजिए वो कीजिए। ये सब पकड़ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो थोड़ा पूर्व तैयारी करते रहिए, अभी थोड़े दिन अवकाश होगा तो इसको भी पढ़ लेना अन्य सब अध्ययन के साथ साथ। इसलिए दो विशेषण दिए हैं, सिद्धांत यति अत्र भाष्य में अत्रा विधीयते। अब इसको ये कथन करते हैं, अत्र इस पक्ष में हम ये कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं न, आपने जो इतना लंबा चौड़ा पूर्व पक्ष बताया,
हमारी एक शब्द में पंक्ति है न। उन्होंने उत्तर दे दिया ये सब ठीक नहीं है। क्यों? देखिए टीका में, यदुक्तम मोक्ष कामस्य नियोज्यस्य ज्ञानम विधेयम इति तन्न इत्याह। जो आपने कहा कि मोक्ष काम जो है नियोज्य, उसका ज्ञान विधेय है, ये ठीक नहीं है। क्यों? मोक्षः न विधिजन्य कर्मफल विलक्षणत्वात् आत्मवत् इत्यर्थ है। अब आप देखते रहो कि कितनी सब लगभग हर दूसरी तीसरी पंक्ति में एक अनुमान, तो बार बार ये प्रयोग आपको करते रहने पड़ेंगे। सरल है, यहाँ तो कोई ऐसे उपाधि वगैरह ज्यादा है नहीं, इसलिए केवल पक्ष साध्य व्याप्ति इतना अगर ठीक ठीक समझ है तो अभी तो चल ही रहा है। इसमें व्याप्ति क्या है? विधिजन्यत्वाभाव, विधिजन्यत्व अभाव। यत्र यत्र कर्म फल विलक्षणत्वम, जो जो कर्म फल से विलक्षण है वहां विधिजन्यत्व नहीं है, वो विधि से जन्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जो जो व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी? हाँ, यत्र यत्र विधिजन्यत्वम, मतलब कर्म फलत्वम, कर्म फल विलक्षण का अभाव मतलब कर्म फलत्वम। मतलब ये सब थोड़ा वाक्य पहले से साफ करके ही आपको बताना है। तो जो जो विधिजन्य होगा वो कर्मफल होगा, और जो विधिजन्य नहीं है वो कर्मफल नहीं होगा। कर्मफल हमेशा किसी न किसी विधि से होता है, ऐसे व्याप्ति देती। दृष्टांत दिया है, दृष्टांत क्या है? आत्मवत मत बोलिए, आत्मा। दृष्टांत क्या है? आत्मा। ठीक है। अभी मोक्ष जो है, मोक्ष में कर्म फल विलक्षणत्व है। अब वो पूछेंगे वो आपको पूर्व पक्ष कि आपने कैसे मान लिया कि मोक्ष में कर्म फल विलक्षणत्व है? वो कर्म फल है, उनके मत में तो वो कर्म फल ही है। मतलब ये कुछ कुछ अनुमान जो है ना, वहां हम पहले आपको पक्ष में अगर हेतु नहीं रहा तो क्या दोष है? स्वरूपा सिद्धि, पक्ष हेतु अभावो स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में ही हेतु नहीं रहेगा। मोक्ष कर्म फल विलक्षण है ये आप मान के चलते तो पहले वो सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ मान के हम चलेंगे कि श्रुति से ये ज्ञात होता है कि मोक्ष कर्म फल नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्वम, ऐसे कोई हम श्रुति दे देंगे उनको। और अगर मोक्ष कर्म का फल होगा तो वो भी अनित्य होगा, वो फिर आप्य उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य ऐसा ही कुछ होगा, फिर वो नित्य नहीं होगा। वो मीमांसक कहेंगे वो तो ठीक है, उसमें क्या है, हम स्वर्ग जाएंगे वापस आएंगे, फिर कर्म करेंगे फिर जाएंगे। उनकी बुद्धि ऐसी ही स्थित है, वो कहेंगे इसमें कोई दोष नहीं, ठीक है, वो उनका है। आत्मा में कर्म फल विलक्षणत्व है और आत्मा विधिजन्य नहीं है, जन्य ही नहीं है, विधिजन्य क्या? उक्त हेतु ज्ञानाय कर्म तत्फले प्रपंचयति। अब इसकी सिद्धि करते हैं कि उक्त हेतु, ये जो हेतु दिया है कर्म फल विलक्षणत्व, उसके लिए पहले कर्म का फल क्या है उसका विस्तार करके बताते हैं। ये जीवन में बहुत सारी चीज समझने के लिए ये जो अभी भाष्य चलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कभी आप कहीं अन्य किसी चीज को दोष नहीं मानोगे। आप समझ लोगे कि दोष अगर कहीं है तो हमारे कर्म में ही है, हमारे धर्माधर्म के कारण अभी हम जहां हैं अथवा कोई भी कहीं भी है उनके धर्माधर्म के कारण है। चाहे वो अभी ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई पशु हो, जीव जंतु कोई भी हो,
ये भाष्य देखिए, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्, ये सूत्र हो गया, सूत्र रूप से व्याख्या कर दी। कर्म ब्रह्म विद्या फलयो हो, कर्म और ब्रह्म विद्या ये दो फल हैं, इनमें वैलक्षण्य है। शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म, कर्म कैसा है? शरीर के स्तर पर होगा, कायिक, वाचिक और मानस का, ये सारे कर्म ही है। मानस भी जो होगा वो कर्म ही है। ज्ञान को और मानस कर्म को अलग रखना है। पूर्व पक्ष आएगा फिर से इस प्रसंग को लेकर। वेदांत का बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि ज्ञान जो है वो मानस कर्म नहीं है, वो प्रमाण से उत्पन्न होगा। मानस कर्म का अर्थ ये नहीं कि कुछ उपासना, मानस कर्म यहाँ उपासना लेना है। ब्रह्म ज्ञान उपासना का कार्य नहीं है। ये प्रसंग कहाँ तक चलेगा देखिए, टीका में दिया है, शारीरम इत्यादि ना वर्णितम संसार रूपम अनुवदति इति अंतेन। ये हमारे पुस्तक में 162 तक है, संसार रूपम अनुवदति, तो आएगा 2-3 पृष्ठ के बाद, संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, वहां तक। ये पूरा संसार है, कहां से कहां तक लेकर कि शारीर वाचिक मानस कर्म करके श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम, ये धर्म क्या है? यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। जिस विषय की जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसके द्वारा सूत्रित की गई है। टीका में देखिए, अथ, अथ का अर्थ है अथा तो ब्रह्म, अथा तो धर्म जिज्ञासा की व्याख्या करते हैं। अथ का अर्थ है वेदाध्ययन अनंतरम। वेद, ये अथ शब्द यहाँ किस लिए है? आनंतर्यार्थ है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द आनंतर्यार्थ है। अतः, अतः शब्द का अर्थ किया वेदस्य फलवद अर्थपरत्वात्, क्योंकि वेद कैसा है? फलवद अर्थपर है, फल देने वाला है। धर्म निर्णयाय कर्म वाक्य विचार कर्तव्य है। वहां जिज्ञासा का अर्थ क्या कर रहे हैं? विचार कर्तव्य है, इसके लिए धर्म निर्णय के लिए। और किसका विचार करना है? कर्म के वाक्यों का। धर्म निर्णयाय कर्म वाक्य विचार कर्तव्य इति सूत्रार्थ है। न केवलम धर्माख्यम कर्म किंतु अधर्मो अपि, केवल धर्म का ही विचार नहीं होगा, अथा तो धर्म जिज्ञासा में अधर्म का भी विचार होगा। अधर्म का विचार करने की क्या आवश्यकता हुई? क्योंकि वो निषेध है। भाष्य में अधर्मोपि हिंसादि ही प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। अधर्म जो है वो हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, हिंसादि का प्रतिषेध किया है, तो आपको अधर्म क्या है वो पता होना चाहिए, तब उसको परिहार कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य अधर्मो अपि जिज्ञास्य परिहाराय। टीका में निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात्, क्योंकि वेद निषेध वाक्य में भी प्रमाण है। जैसे विधि वाक्य में प्रमाण है, वैसे निषेध वाक्य में भी वेद प्रमाण है। निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात्, निषेध वाक्यम प्रमाणम यस्मिन् अधर्मे तदधर्मो निषेध वाक्य प्रमाणकः तस्मात् निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात्। कर्म उक्त्वा फलम आह, अब उसका फल बताते हैं।
तयोश्चोदना लक्षणयोर अर्थानर्थयोर धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभिरेव उपभुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे प्रसिद्धे के सुख दुखे सुख दुखे सुख दुखे प्रसिद्धे सुख दुख प्रसिद्ध है। क्या है वो? धर्म अधर्म का फल है। चोदना लक्षणयो हो अर्थ अनर्थयो हो। अर्थ का अर्थ है जो विधेयात्मक है उसको करके, और अनर्थ का अर्थ है जो, अथवा ऐसे कर लो, अर्थ का अर्थ विधेयात्मक का उसमें प्रवृत्ति और निषेधात्मक से निवृत्ति, ये हो गया अर्थ। और अनर्थ क्या हो जाएगा? विधेयात्मक में अप्रवृत्ति और निषेधात्मक में प्रवृत्ति, ये हो जाएगा अनर्थ। उनका फल हो जाएगा अधर्म अथवा दुख। एक का सुख एक का दुख, फले प्रत्यक्षे सुख दुखे। और इनका भोग कैसे होगा? शरीर वांग मनोभिरेव उपभुज्यमाने। शरीर वांग मन के द्वारा ही इनका भोग होगा। विषयेंद्रिय संयोग जन्य, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो उत्पन्न होगा। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्रसिद्धे, ब्रह्मादि स्थावरांत में मतलब ब्रह्मा जी को भी सुख दुख होगा और स्थावर में भी सुख दुख होगा। ब्रह्मा जी का विषय इंद्रिय संयोग जैसे हम समझते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे बृहदारण्यक में कहा है स एकाकी न रमेत, उनको भी भय हुआ ब्रह्मा को। फिर उनको समझ में आया कि मैं तो अकेला हूं, कस्मात् अहम बिभेमि, मैं क्यों भय कर रहा हूं। तो भय और आरती, ये दो दोष वहां दिखाए गए हैं ज्ञान के अभाव में। फिर ज्ञान होने पर ये नहीं रहे। तो विषयेंद्रिय संयोग जन्य, क्योंकि उस समय कहोगे कि कोई विषय तो है नहीं। और जैसे पुराणों में फिर जो कथा होती है, जैसे ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया ऐसे कुछ, अथवा भगवान के लिए स्तुति करते वो प्रसन्न हो गए, तो इस प्रकार से सुख दुख घटा सकते हैं। और जब लोग पीड़ित हैं तभी ब्रह्मा जी को कुछ तो दुख होगा ही, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। जैसे किसी के पुत्र को दुख हो रहा है तो पिता दुखी होते हैं, ऐसे ये सब जाएंगे भगवान ब्रह्मा जी के पास, कुछ कीजिए, असुर हमारा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो फिर वो कहेंगे चलिए क्षीर सागर जाते हैं हम सब, ऐसे। मतलब वो कथा जो है वो सब ये बताने के लिए है कि वहां भी ये सब संभव है। शरीर वांग मनोभिरेव उपभुज्यमाने विषयेंद्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। ब्रह्मा जी से, मनुष्य से लेकर ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, जो जो देहवत है इन सभी में सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। अनुश्रूयते का अर्थ टीका में किया है प्रत्यक्ष भी होता है इसका, केवल श्रवण नहीं होता, प्रत्यक्ष भी होता है। स्थावर, स्थावर का अर्थ है ये वृक्ष आदि पेड़ पौधे। स्थावर क्या? हाँ, उनको भी तो सुख होगा ना, कहाँ लिखा है? ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु, उनको भी सुख दुख होगा। हाँ, वास्तव में वो योनि ही इसलिए प्राप्त हुई है कि वहां अधिक दुख मिलेगा। जैसे मनुष्य है, धूप में अगर बहुत धूप है जून में दोपहर को, हम कहा क्या करेंगे? अंदर आ जाएंगे। उनको क्या है, वो खड़े रहो। बहुत वर्षा हुई, बाहर खड़े रहेंगे।
बहुत ठंड है। हाँ, काटेंगे तो कुछ केवल कुछ रस निकलेगा वहां से, और कुछ नहीं कर पाएंगे। दुख योनि ही अधिक है। सुख होगा उनको जब कोई महात्मा वहां जाके बैठेगा, वो कहेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हम जिस जल चढ़ा है वो तो ठीक है, वो तो खींच लेंगे, लेकिन समझो कोई महात्मा वहां जाके बैठे, केवल छू लेंगे वृक्ष को, उनका कल्याण हो गया। मतलब मैं तो यही मानता हूं कि जहां कहीं भी महात्मा अगर पेड़ के नीचे, इतने पेड़ हैं, किसी एक पेड़ के वहीं जाके बैठेंगे, तो आप समझ लो कि उस पेड़ का भी कुछ विशेष प्रारब्ध है, पुण्य है। महात्माओं का बहुत महत्व है इसमें। क्या है? शारीरिक, हाँ, कर्म दोष ही याति स्थावरताम नरः। अगले जन्म जो इस समय शारीरिक पाप करेंगे, तो अगले जन्म में उनको पेड़ बन जाएंगे हिमालय में। टीका में देखिए, मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विशोकः शरीरादि अभोग्यो विषयादि अजन्यो अनात्मवित्सु अप्रसिद्ध इति वैलक्षण्य ज्ञानाय प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादीनी के प्रत्यक्षत्वादीनी, तो को काट दीजिए, प्रत्यक्षादीनी विशेषणानी, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष विशेषण दिया है भाष्य में, प्रत्यक्षत्व नहीं दिया है। प्रत्यक्षे दिया है ना, फले प्रत्यक्षे। मोक्ष कैसा है? अतीन्द्रिय है, एक विशोकः, जहां शोक नहीं, शोक रहित। शरीर आदि अभोग्य, शरीर आदि का भोग्य नहीं है, और विषय से जन्य नहीं है, विषय आदि अजन्य। अनात्मविद सु अप्रसिद्ध, अज्ञानियों के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए मोक्ष इन सबसे विलक्षण है। जो जो सुख दुख के लिए किया कहा गया है, वो सब विलक्षण है मोक्ष के लिए, उससे विपरीत है। सामान्येन कर्मफलम उक्त्वा धर्मफलम पृथक प्रपंचयति। सामान्येन कर्मफलम उक्त्वा, सामान्य रूप से कर्मफल बताकर धर्म का फल पृथक बताते हैं। मनुष्य से लेकर ब्रह्मा जी सबका आनंद, स एको मानुष आनंद ततः शतगुणो गंधर्वादीनाम इति श्रुतेः। फिर उससे शतगुण देव गंधर्व, फिर कोई अन्य देवता, इन सबको लेकर इति श्रुतेः अनुभवानुसारित्वम, अनुशब्दार्थ अनुभवानुसारित्वम, अनुभव के अनुसार है, मतलब केवल श्रुति ही कहती है और हमारा अनुभव है, ये भी बता दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा तो अनुभव नहीं है, तो अनुभव की व्याप्ति कहां से मिलेगी? इस लोक में। इस लोक में जैसे इतने लोग हैं जीव, लेकिन किसी का सुख अधिक है, किसी का दुख अधिक है, इसमें कितना तारतम्य है। कोई आनंद ही आनंद है, और किसी को, अज्ञानियों में भी, ज्ञानी की तो बात नहीं करते, अज्ञानी होने पर भी किसी को अधिक आनंद है और किसी को बहुत कम है। ऐसे बता रहे थे उस दिन पाठ में कि किसी को यही चिंता है कि आज सुबह रोटी कहाँ से आएगी, सुबह सुबह तो हो गई, अब भोजन कहाँ से मिलेगा। तो सुबह से उनको यही चिंता है, और अगर घर में 3 पेट पालने हो तो रोज की ये समस्या है। और किसी को कभी ये समस्या मतलब बुद्धि में आता ही नहीं कि अच्छा भोजन के बारे में सोचना पड़ता है। वो तो आपको इतनी भूख है और आपके सामने 50 चीज रख देते हैं, खाइए जो खाना है, और अगर ये नहीं चाहिए तो और 4 बना के देंगे तुरंत। क्या उसमें, इसमें पहनने कपड़े तो किसी के पास केवल 2 ही है, आज ये अभी सूखा नहीं है तो पहनेंगे क्या। और कोई कहेगा
अभी इतने सारे हैं, इसमें से आज क्या पहनूं? वो ये सबका, ये सब अलग अलग है। तारतम्य, ब्रह्मा जी को क्या होगा? उनको थोड़ी ये सब चिंताएं होंगी, उनका अलग होगा, देवताओं का अलग होगा। ये राजा रघु जो थे, इनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है और अच्छी है। वो एक दिन उन्होंने विश्वजित याग किया, सबका दान दे दिया था। बड़े समर्थ थे राजा, सबका दान दे दिया, उसके बाद सबको दक्षिणा दे दी। और फिर एक ब्रह्मचारी आया, जब सब हो चुका तब कोई आते हैं सबके बाद, ऐसे आए, बोले मुझे कुछ चाहिए दक्षिणा। क्या चाहिए? बोले इतनी करोड़ सुवर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने कहा अभी मेरा सब, क्यों? उसको कहीं देनी थी ऋण, मेरे गुरु को देना है। राजा ने कहा अभी तो यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। बोले ठीक है, मैं अन्य कहीं चला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, अब आए हो तो आपको तो हम दे देंगे, मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर राजा रघु चिंतित कि अभी ये इनको इतना, और कुछ छोटी चीज तो देनी नहीं है ना, इतना सारा देना है, और है ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है तो उसको दे देंगे दक्षिणा। तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कल सुबह हम इंद्र पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, इंद्र को ही, और कहाँ जाएंगे इतनी सुवर्ण मुद्राएं लेने, सीधे इंद्र के पास, और युद्ध करके जीतेंगे उनको। इंद्र को पता चला कि रघु राजा आएंगे, अब वो है मनुष्य और पराक्रमी है, अगर हम उनसे परास्त हो गए तो नाक कट जाएगी, हम देवता हैं, तो उससे अच्छा वो आए, उसके पहले ही उनको दे दो। तो उन्होंने सुवर्ण की वर्षा कर दी, इतनी, वहां सब जितनी चाहिए थी उससे अत्यधिक वहां सब जमा हो गए। रघु राजा ने देख लिया कि चलो इंद्र वर्षा करते हैं, आज सुवर्ण की ही कर दी। वो ब्रह्मचारी आया अगले दिन, उसको कहा जिसमें से आप सब ले जाओ। उसने कहा मैं सब नहीं लूंगा, मुझे तो केवल जितना चाहिए उतना ही मेरा हक है, वो भी मुझे गुरु को देना, बाकी सब छोड़ देंगे हम। मतलब इनकी चिंता क्या है कि इतनी करोड़ मुद्राएं कहाँ से आएगी? इंद्र की चिंता क्या थी कि ये आएंगे तो हमारी, अगर परास्त हो गए तो क्या होगा? वो सब अलग अलग स्तर पर होते हैं, उनको ये थोड़ी चिंता है कि हमारी दो रोटी कहाँ से आएगी। सब ये है तारतम्य। साधारण मनुष्य की बुद्धि में ही ये नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी विचार भी हो सकते हैं। वो अपने कूप मंडूक के जैसे एक कुएं में ये है वो है, बस उसी के विचार में रहते हैं। वो कितना सोच, देखिए ये भाष्य का यही महत्व है। हमारी बुद्धि को कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे जाओ, आप ये सोचो कि आपने इतने जन्मों में कितनी यात्रा कर चुकी है, आप कर चुके हो। कभी देवता थे, कभी कुछ थे, कभी पशु पक्षी कुछ थे, अभी मनुष्य हुए हो, और ये फिर चलता ही रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगा। ये सुख का तारतम्य अनवरत प्रवाह के जैसे है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।